Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। आप सोचिए, बदमाशों का दुस्साहस। नोएडा की पुलिस जाती है गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक आरोपी को पकड़ने। आरोपी का नाम है अब्दुल कादिर, हिस्ट्री शीटर है। और आप सोचिए कि उस पर हमला कर देते हैं कौन? अब्दुल कादिर के जानकार। और इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है कई पुलिसकर्मियों को। 3 से 4 पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड है। और आप सोचिए, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, उसका नाम सौरभ है, उस पर गोलियां बरसाती जाती है। सवाल उठता है कि गाजियाबाद पुलिस की गलती है, नोएडा पुलिस की गलती है? उन लोगों की तो गलती है जो गोलियां चला रहे हैं, लेकिन ऐसा दुस्साहस कैसे आ रहा है? कैसे बदमाश को पकड़ने जब जा रही है नोएडा पुलिस, बदमाशों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, अवैध हथियार? ये कई सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में सवाल उठता है गाजियाबाद पुलिस पर, क्योंकि ये पूरी घटना गाजियाबाद के अंदर हुई, मसूरी इलाके में, जहां पर नोएडा पुलिस को एक टिप ऑफ थी कि वहां पर अब्दुल कादिर छिपा है। हिस्ट्री शीटर है। तैयारी नोएडा पुलिस ने भी पूरी नहीं की। उनको लगा कि पकड़ लेंगे आरोपी को, लेकिन आप सोचिए, वहां पहुंचते हैं, आरोपी के साथ तो इतनी सारी पब्लिक होती है कि वो वहां पुलिस को ही घेर लेती है और एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। कौन जिम्मेदार है इस पुलिसकर्मी की मौत का? आप सोचिए, बेचारा वो तो अपने फर्ज निभा रहा था और इस तरह से गोलियां बरसा दी गई। महकमा इस पर जवाब देगा या वो आरोपी तो जवाब देंगे ही, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी, उनको तो गिरफ्तार किया ही जाएगा। लेकिन इसमें सीधी सीधी गलती पुलिस की भी है, क्योंकि आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो आप पूरी अपने दल बल के साथ जाएं, ज्यादा पुलिसकर्मी लेकर जाएं, हथियार लेकर जाएं, हथियार ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएं। ये क्या आप एक तरह से कहा जाए, एक बदमाश जो कि हिस्ट्री शीटर है उसके साथ ही मार देते हैं पुलिसकर्मी को? ये बहुत ही शर्मनाक खबर है और नोएडा पुलिस के लिए सोचने की बात है कि आखिर वो बिना तैयारी के कैसे पहुंच गई। हमें खुद इस खबर से हम आहत है कि पुलिसकर्मी की मौत हुई है। हमारी पूरी संवेदना उसके साथ है। हालांकि आरोपी को तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी, आरोपी पकड़े भी जाएंगे, लेकिन यह घटना क्यों हो गई? गाजियाबाद पुलिस सो रही थी, उनको कुछ नहीं पता चला कि उनके इलाके में हिस्ट्री शीटर है। और नोएडा पुलिस को अगर पता चला तो वो अपनी तैयारी के साथ पूरी नहीं आई और उसका खामियाजा आप सोचिए भुगतना पड़ा एक कांस्टेबल को। अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इसकी फुटेज भी सामने है। आप देखिए किस तरह से आरोपी जो है वो इसमें नजर आ रहा है। अब कई लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन ये भी हो रही है कि गलती कहां रही। इन्वेस्टिगेशन ये भी हो रही है कि इस पूरे मामले में गाजियाबाद में इस तरह से आरोपी छिपे हुए हैं, इस तरह से उनके पास अवैध हथियार कहां से आ रहे। सवाल ये भी उठता है कि पुलिसकर्मी तो, एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तो कर ही देंगे, लेकिन एक पुलिसकर्मी की मौत नहीं है ये एक प्रशासन के जो विभाग है उस पर कलंक भी है। क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो फोर्सेस हैं उनका जो मोटिवेशन है वो कम होता है। एक तरह से एक मायूसी छाती है अगर इस तरह से पुलिसकर्मी की हत्या हो जाएगी। टुटपुंजिए मैं कहूँगा बदमाश जो है उसके साथ ही मार देंगे। बहुत ही दर्दनाक खबर, और क्राइम तक इस खबर के पीछे लग गया है। आपको एक एक जानकारी इसकी दूंगा। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, पुलिसकर्मी की मौत हुई है, ये खबर, ऐसी बहुत खबरें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आप सोचिए उस परिवार का क्या होगा जो परिवार से सौरभ जुड़ा हुआ था। विभाग तो अपनी फॉर्मेलिटीज करके जो भी आर्थिक सहायता होगी, नौकरी होगी, वो देकर भूल जाएगा, लेकिन उस परिवार के लिए तो एक ऐसी हानि है जो कभी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये घटना हो गई? इस पर हमारी आगे की वीडियो भी रहेगी। ये वीडियो पर आपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा।